पिछली वारी असी जापजी साहब की इंट्रोडक्शन देखी और समझिया कि इस बाणी की किस तरह रचना हुई। थोड़ी जी इंट्रोडक्शन होर अज देंदे हुए अगे चलांगे असी कि ये जो जापजी साहब की बाणी है ये गुरु महाराज ने 36 साल की उम्र के उच्चारण की और किस तरह वो वेही नदी विच गए और किस तरह उन्होंने परमेश्वर के दूत लैन वास्ते आए और उन्होंने जदों वो सचखंड पहुंचे तो उन्होंने उतो हुक्म होया परमात्मा दा कि हुक्म आया है हमारी सिफत सलाह करनी, दूर दूर जाके हमारी सिफत सलाह करनी और वहमा परमा पाखंडा विचों ज्ञान दे के जो है वो संगतां नूं संसार दी सृष्टि नूं उस विचों बाहर कढ़ना। जद गुरु महाराज प्रगट हुए सन 3 दिन बाद तां उन्होंने जपजी साहब की बाणी का उच्चारण किया सी। वो जपजी साहब की बाणी जो एक ब्रह्म ज्ञान है और जो सानू ये दसदी है कि परमात्मा दे वर्गा किस तरह बनना है, कि सचियारा हुई है कि कूड़े टुटे पाल और सानू सचखंड पहुंचन की जो साडी यात्रा है, जो साडी इस सोल दी जो साडी ये सोल है, जो साडी आत्मा है, जो अंशी दा अंश है, उस अंश ने उस अंशी वर्गा बन के इस यात्रा नु किस तरह पार करना है और हुक्म नु किस तरह मनना है। हुक्म मनदे हुए इस संसार दे अंदर सारी लहरां दे अंदर उसदी चोटां खांदे हुए और अपने आप नू उस चों मोह माया दे विचों अलिप्त होके कमल दे फुल वाकन इस तरह अलिप्त होके परिवार विच रह के सृष्टि विच रह के दुनिया दे अपने सारे कामकार अपने फर्ज निभाते हुए परमात्मा में किस तरह जुड़े रहना है हर समय। ये सानू शिक्षा जो है इस ब्रह्म ज्ञान की बाणी जापजी साहब दे विचों सानू मिलदी है। धन गुरु नानक साहब जी ने जो 4 उदासियां कीतियां ते ओ किथे किथे गए वो असी देखना कि 4 उदासियां दे विच ओ किहड़े जगह ते गए और उन्होंने किन्ना किन्ना नु तारिया और किस तरह उन्होंने जो है इस ब्रह्म ज्ञान का जो प्रचार है और जो गुर की बाणी उन्होंने आंदी सी उसका प्रचार किस तरह किया उन्होंने। पहले जो हैं वो 1497 तो लैके 1510 तक वो मलिक भागो को गए। सब नूं पता है मलिक भागो ते जो है वो लालो दी साखी जो रोटियां दे विचों दुध रोटियां चों खून कढ़िया सी और सज्जन ठग जो सब नूं सज्जन बन के ठग लैंदा सी, सब नूं बड़े प्यार दे नाल आदर सत्कार करके मिठा बोल के उन्हां दा सब कुछ उन्हां नूं राती मार के सब कुछ लुट लैंदा सी। उस सज्जन ठग नूं सिर्फ एक लाइन दे नाल उसनूं उतारिया और उसने अपना ना जो है सज्जन ठग करके सज्जन सिंह बन गया। हो किस तरह गुरु साहब ने उसनूं ट्रांसफॉर्मेशन की होगी, किस तरह वो सरात जाके ठहरे होंगे और फिर हिंदू तीर्थां ते गए जितने बनारस जगन्नाथपुरी हरिद्वार जाके किस तरह हिंदुआं दे तीर्थां ते जाके उन्होंने दसिया कि तुसी किस तरह कर्म कांड चों बाहर आना है और परमात्मा की आरती किस तरह हो रही है सारे जगत के अंदर, ये समझाया। पटना गए, आसाम गए, फिर उस तो बाद ये उन्हां दी पहली उदासी सी गुरु साहब दी। उस तो बाद जो दूसरी उदासी सी उहदे विच वो आगरा गए, मध्य भारत गए, ओड़ा राक्षस नूं तारिया। ओड़ा राक्षस कौन सी? मनुखा नूं तल के खा जांदा सी। जदों मरदाना जी और नानक जी उसके पास पहुंचे तां मरदाना नूं फड़ के तलन लगा या मरदाना ने किया गुरु जी बचा लो मैनू, ये मैनू खाण लगा है। गुरु साहब कोल आए तां कोड़ा राक्षस ने बड़ी वड्डी कढ़ाई रखी हुई सी जिहदे अंदर तेल सी। उस राक्षस ने नूं पुछण लगे क्यों बई खाण लगा तल के? कहंदा गुरु साहब, कोड़ा राक्षस कहंदा गुरु साहब मैं सब नूं तल के नहीं खांदा, पर जो मनुखा दे अंदर पशु प्रवृत्ति है मनुख वो देखण नूं मनुख लगदे हन
पर जिन्हां दे अंदर पशु प्रवृत्ति है मैं सिर्फ उन्हां नूं ही तल के खाना हाँ। और मैं पशु प्रवृत्ति जो मैनू समझ आ जाती है जदों मैं मनुख नूं देखदा हाँ, उहदे दर्शन करदा हाँ, ते उहदे अंदर केड़ा राक्षस है, केड़ा है पिछली जूना दा, वो है तां मनुख, करतूत पशु की मानस जात, वो कौन है जिसनू मैं फिर वो अगर मनुखा दिखदा है पर है वो पशु तां उसनू मैं तल के जो है खांदा हाँ। खाली मैं मर्दाना नू देखिया नहीं कि ये पशु है या मनुखा है। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਕੜਾਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਕੋੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਪਸਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਪ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਲੰਕਾ ਗਏ। ਲੰਕਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ। ਲੰਕਾ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ? ਲੰਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਰਿਲੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹ 1516 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਏ ਸਨ ਸਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰ ਪਰਬਤ स्वामी ओट गई मैं तेरी, ना तुम गिरते ना तुम डोलो ना तुम गिरते रख लीनी हर मेरी। ते मेरे अंदर जो सुमेर पर्वत जिन्ना परमेश्वर दे नाल जो है प्यार है, सब तो वड्डा सुमेर पर्वत ते गुरु महाराज है। उत्थे वड्डियां वड्डियां उम्रां दे मतलब कि कितने कितने सालां दे वड्डे जो योगी सन, जो श्वासां रोक के समाधियां लगा के, जिन्हां दियां दाड़ियां जिन्हां दे आईब्रोस कितने कितने लंबे हो गए सन और जिन्हां दे कितने केस लंबे होके जटावां बन गईयां सी, क्योंकि बड़े सालां तो वो अपने परिवार छड्ड के जंगलां दे विच रह के समाधियां लगा के गुफा दे अंदर योगी बन के बैठे सन। वो योगियां ने जदों देखिया कि एक बालक इत्थे आया है, जद उन्हां दी गलबात होई गोरखनाथ दे नाल, गोरखनाथ जोगियां दा हेड सी। इस दी सारी सिद्ध गोशट 924 अंग ते मौजूद है ग्रंथ साहब दे अंदर। जदों उन्हां दा वार्तालाप होया, वो वार्तालाप की सी तां कदी असीं जदों जापजी साहब दी बाणी संपूर्ण हो गई तो उस ते विचार करांगे कि उन्हां दा की वार्तालाप होया। तो जो गोरखनाथ उन्हां दा हेड सी, उन्हें पुछया, ए बच्चा तू तो बच्चे वाकन लगदा है। बड़े क्वेश्चन दे आंसर दिते गुरु साहब ने। तो योगी जन बड़े इंप्रैशन विच आ गए, प्रभाव विच आ गए। कहते तुहाडी इतनी छोटी जी उम्र है ते तुहाडा गुरु कौन है? तुहाडा गुरु तुसीं किस कोल शिक्षा लिती है? गुरु साहब ने कहा कि शब्द गुरु सुरत तुन चेला, मेरा शब्द गुरु है और जो मेरी सुरत है उसनू फॉलो कर दी है। और उस तरह ने विचार करके दसिया। उस तो बाद कैलाश पर्वत गए, तो बाद तिब्बत गए, नेपाल, चीन, जापान, सिक्किम, भूटान, इन्हीं जगह गुरु साहब ने जाके गुरबाणी का प्रचार किया। लोगों को अज्ञानता के अंधकार चों कढ़ के ज्ञान के प्रकाश विच लेके आए। कर्म कांडा विचों बाहर कढ़िया कि नहीं, परमेश्वर इको ही है। सब जगह जगह पूजा करन दा कोई लाभ नहीं है। तीर्था ते जान दा, तीर्था ते इशनान करन दे नाल मन दी मैल नहीं उतरेगी। सिर्फ ते सिर्फ एक परमेश्वर नूं मनन दे नाल मन दी मैल जो है वो साफ होएगी। परमात्मा नाल जुड़न दे नाल जो है उसकी प्राप्ति होएगी। उस तो बाद वो लास्ट जो थर्ड उन्हां दी उदासी है, थर्ड उदासी वो है 1522 दे विच जदों मक्का गए, मदीना गए और बगदाद गए और उन्हां दी काजियां दे नाल गलबात हुई। उन्होंने उन्होंने किस तरह जवाब दिते? उन्होंने कहा किताब खोल के दसो कि मुसलमान वड्डा है कि सिख वड्डा है। गुरु महाराज ने कहा शुभ अमला बाजो दोनों रोई। जिन्हां ने अमल नहीं किया, बाणी नूं बहुत पढ़िया, बड़ा पढ़िया,
लेकिन अमली जीवन बनाया ही नहीं। उस अमली जीवन दे बिना दोनों रोणगे, भावे वो सिख है ते भावे वो मुसलमान है। तो उन्होंने क्या किताब खोलन दी मैनू लोड़ नहीं, तुसी किताब नाल लेके घूमदे हो। इत्थे साडी जो है पोथी है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਬਾਣੀ ਤੁਰਤੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਈਏ ਤਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। आओ असी अज मूल मंत्र दी विचार जो असी पिछली वारी भैन जी ने सानू पढ़ के सुनाई सी, अज असी उस मूल मंत्र नू और ठीक तरह और अच्छी तरह जो है उन्हें समझिए कि सब तो पहले जपजी साहब दी बाणी दे अंदर इंट्रोडक्शन एक ओंकार एक ओंकार ये जो है बीज मंत्र है। किसी का भी मोबाइल अगर म्यूट कर लो क्योंकि वो आवाज मेरे तक पहुंचती है। एक ओंकार जो है ये बीज मंत्र है और इसके अंदर 3 अक्षर का जोड़ है। उस तो बाद सतनाम है, एक ओंकार। तो असी देखने हाँ बीज मंत्र एक ओंकार तो लेके गुर प्रसाद तक मूल मंत्र, ये 2 मंत्र इसके अंदर हैं जिसका जाप हर गुरसिख ने सवेरे शाम करना चाहिए है, जितना भी समा करे करना चाहिए है। क्योंकि मूल एक होता है बीज जिसके अंदरों हर चीज पैदा हो सकती है और कितने गुना पैदा हो सकती है। अगर अस इस मंत्र को पढ़ांगे तो सानू कितने गुना उसका जो है लाभ लाहा मिल सकता है, क्योंकि ये जो है बीज मंत्र है। बीज मंत्र के अंदरों गुर मंत्र की रचना हुई, मूल मंत्र की रचना हुई सॉरी, और मूल मंत्र के बाद असीं देखते हाँ उत्थे लिखिया है जप। जप नूं दोनों पासे 2 खड़ियां लाइनां हन, इहदा मतलब है जप एक नाम है, बाणी दा नाम है, पप्पे नूं थले औंकड़ है, इहदा मतलब एक वचन है। जप का इको ही अर्थ है कि उसकी चैंटिंग करनी है। किसकी चैंटिंग करनी है लिखिया है, चैंट है मेडिटेट, तुसी उसने ते चैंटिंग करके अक्खां बंद करके ध्यान लगाना है, सिर्फ उसनु पढ़ नहीं जाना रसना दे नाल। तो जप जो है बाणी दा नाम है, असी उसनु पढ़न लगिया कई रागी सिंह भी सब लोग नाल जोड़ के उन्हों आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच तक बना के उसनु मूल मंत्र पढ़ते। मूल मंत्र गुर प्रसाद तक है, ये सानू तां समझ आंदा है कि ये 33 बार इस स्वरूप दे अंदर ग्रंथ साहब जी दे अंदर सुशोभित है, दर्ज है। जद जद गुरु साहब जी ने नवी बाणी उच्चारण की, नवे राग का उच्चारण किया, उन्होंने पहले मूल मंत्र नू उच्चारण करके उस बाणी नू दर्ज किया। एक मंगलाचरण भी है, कोई भी काम करन तो पहले, गड्डी चलान तो पहले, खाना बनाने तो पहले, होर कोई काम करदिया होया एक मूल मंत्र का पाठ करके विश्वास दे नाल हर काम नू शुरू करिए। पानी पीन लगा भी मूल मंत्र पढ़ लीए, ये असी अगर अभ्यास कर लीए तो जीवन बड़ा बदल जाएगा, बहुत बदलेगा। क्योंकि मैं तुहानू उस लास्ट समय भी किया सी, ये जो पानी है वो बाणी नू बड़ी जल्दी स्वीकार करता है और एडॉप्ट करता है। साडे अंदर 70% पानी है साडे शरीर दे अंदर। अगर असी पानी पीन तो पहले, भोजन चक्कन तो पहले एक मूल मंत्र का पाठ 5 बारी कर लीए, सानू जो है उसका
बहुत लाहा मिल सकता है, ये ऐसी समझना है। तो एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक ये 33 वार ग्रंथ साहब जी ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ है और मंगलाचरण के रूप विच है। और 500 तो ऊपर वार ये शॉर्ट फॉर्म एक ओंकार सतनाम या एक ओंकार सतगुर प्रसाद या सिर्फ करता पुरख तक डिफरेंट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 वर्ड या 4 वर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ more than 500 times गुरु साहब ने कोई भी बाणी ਨੂੰ बिना इस दे नहीं लिखिया। इस करके सानू इसका उच्चारण करना समय समय ते इसका उच्चारण करना चाहिए है और सानू इसका अभ्यास करना चाहिए है। 2 मोबाइल ना तो आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर दो अपने मोबाइल। तो असी ये देखांगे कि एक ओंकार दे अंदर जो 3 शब्द हन वो किस तरह सानू समझाते हन। मैं स्क्रीन शेयरिंग करांगी आप जी दे नाल। 2 मोबाइल चो आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट करो। सुदीप जी हन और एक हो जाना है कोई। ए जो एक ओंकार है उदे विच ए जो ओम जो शब्द है ये मैं दस्या कि इस सृष्टि विच गूंज रहा है हुणे भी, सृष्टि विच गूंज रहा है। और ये जद कुछ भी नहीं सी, परमात्मा ने अपने आप को भी नहीं बनाया सी, तद भी ये ओम दा शब्द इतना जब भी बोलो ना इतना मन शांत हो जाता है। ओम दा शब्द सृष्टि विच गूंज रहा सी, कुदरत दे अंदर गूंज रहा सी, हर जगह ते और हुणे भी गूंज रहा है। जिस दिन मन शांत होएगा, मन दी अंदर भी जो बोलता है, कुछ सोच सोच के कुछ ना कुछ बोलता रहता है अंदरों, वो कभी भी चुप नहीं बैठता। जिस दिन चुप होएगा उस दिन उन्होंने ये सुनाई देगा, ये अनहद नाद। ता ये ओम दा शब्द शुरू तो सी, गुरु साहिब ने एक का लगाया कि कुछ भी नहीं है, एक है, एको है भाई, एको है साहिब मेरा, एको है, इको ही है परमात्मा। ओ कोई मुसलमाना दा या सिखा दा या क्रिश्चन दा या पारसियां दा या मराठियां दा, गुजरातियां दा, हिंदुआं दा वक्रा नहीं है, इको ही है परमात्मा। तो उन्होंने एक लगा दिता, एक दे अगे कुछ नहीं, शून्य, शून्य समाधि आप, सरगुण निर्गुण निरंकार। ये फिर कभी विचार करांगे, क्योंकि बाणी ऐसी है जितना भी गहरियां डुबकियां मारो उतना और कुछ बहुत लभदा है। तो फिर ऐसी जो ए देखते हाँ, ठीक है जी, एक ओंकार, ये एक है गए प्लस ओम प्लस कार। तो इन्हों पढ़ना किस तरह है? ओंकार जो पढ़ना है ता मां नहीं लगेगा इत्थे, ना मां आएगा, और अंकार इत्थे नन्ना लगेगा, ठीक है जी। ये विचकार अंकार, ओ ओंकार, ज्यादा क्लियरली उच्चारण नहीं करांगे, थोड़ा जा कट करांगे, नहीं तो बहुत अजीब लगेगा। तो एक ओंकार, तो ये जो वर्ड है ग्रंथ साहब जी के अंदर बड़ी जगह ते तुहानू ये सुशोभित मिलेगा और एकंकार के रूप में ही मिलेगा। एकंकार तो एक भी एक ही है, एकंकार, एक एकंकार।
एकंकारा, प्रणवो आद एकंकारा, जल थल मैयल कियो पसारा। प्रणवो आद एकंकारा, जल थल मैयल कियो पसारा। आद पुरख अभिगत विनाशी, लोक चतुर्दश जोत प्रकाशी। ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ, 3 ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਜੋਤ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, तो एक परमेश्वर है। हुण ओम दा की अर्थ है? ओम दा अर्थ जो है ब्रह्म है, परमात्मा, या पहले सीधा अर्थ है हाँ जी। ये 2-3 दे अक्षर दसे जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये ऑलरेडी दसिया सी भैन जी ने, सबनों वैसे भी पता है, अ ओ म। लेकिन ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਓਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਓਮ ਬਣਿਆ। ਦਿਖਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਊ ਮਾ। तो आ दा अर्थ है पैदा करन वाला ब्रह्मा, ऊ दा अर्थ है पालन वाला विष्णु, मां का अर्थ है मारन वाला, संहारन वाला शिव जी। ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा मनिया जाता है जो ओम दा सी अर्थ। ठीक है जी, जदों ओम दा उच्चारण करते सन कि भाई ये 3 देवता, ये 3 देवता पूरी सृष्टि नू चला रहे हैं। एक पैदा करता है, एक पालता है, तो एक मार देता है। तो शिव की पूजा बहुत होती है क्योंकि शिव को सारे डरते हैं कि भी सानू साडे घर आएगा, सानू मार देगा। और ब्रह्मा जो है उसकी पूजा घट होती कि पैदा करता है, पालन वाला विष्णु है। पर गुरु साहब ने कहा कि ये तिना तो ऊपर भी एक ताकत है जो इन्हों देखती है, इन्हों गाइड करती है, तो वो है एक परमेश्वर। उन्होंने तो यह भी कह दिता कि 3 देवता है ही नहीं है। देवता है कौन? जिसका मन दा दीपक जल गया। देवी कौन? जिसके मन दा दीपक जल गया, ज्ञान हो गया, प्रकाश हो गया, तो 33 करोड़ देवी देवता बन गए। वो कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। तो गुरु साहब कहते हैं 33 करोड़ क्यों? एक नू पकड़ो ना, एक दा पिछा करो। प्रणववाद एकंकारा, एक नू तुसी एक नू याद करो, एक पिता नू प्रेम नाल याद करो, तुहानू सब कुछ मिलेगा। उन्होंने ये कहने की कोशिश की पूरी लुकाई नू, रूस, अफगानिस्तान, जापान, लंका, मक्का, मदीना जाके ये दसिया कि परमेश्वर इको है। भावें वो अंग्रेजी लोग हन, भावें वो कनेडा दे लोग हन, कोई भी हन, उन्हां दा परमेश्वर अलग नहीं है, इको परमेश्वर है। एक नू मनो। उन्होंने ये ज्ञान कितनी दूर दूर जाके किस तरह वंडिया होएगा और किस तरह गुरुद्वारे हर जगह ते बन गए हैं, उन्होंने किस तरह मनिया जा नानक जी। तो नानक जी धन गुरु नानक जी साडे जो हन पहले गुरु हन और परमेश्वर दे दूत हन, परमेश्वर दे अवतार हन। और उन्होंने खुद परमेश्वर ने बुला के भेजा कि तुसी जाओ, साडी सिफत सलाह ना करनी। उन्होंने सिर्फ सलाह ना की, किवें कीती? गा गा के बाणी नू सिर्फ गाया। ते गाना बहुत जरूरी है। गाना इस तरह गाना की रसना गाए, कान सुनन और मन नू बहुत चंगा लगे और मन दे अंदर प्रेमा भाव, प्रेमा भक्ति होवे। तिन्हां दा संगम करके गाना, गान दे नाल साडा मन जल्दी जुड़दा है। ये सोचना है ते बाणी नू हमेशा गा गा के पढ़ना, प्रेम दे नाल पढ़ना। तां ये एकंकार कार रह गया फिर तो, सॉरी।
तो एक हो गया, ओम हो गया, अहुम ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ, अहुम मतलब की है ब्रह्म परमेश्वर ओम। फिर ਅਸੀਂ देखना है एकार, ਇਹ ਜੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਕਾਰ ਦਾ? ਇੱਕ ਰਸ, ਇੱਕ ਰਸ, कैसा रस, वो कैसा रस है जिस दी गल गुरु महाराज करते हैं ना। ये कार, एक रस, ये एक परमात्मा, एक इत्थे देखो एक परमात्मा, ये हर जगह ते एक रस व्यापक है। इसका अर्थ है, एक ओंकार का अर्थ की है? मेरा परमेश्वर, एक परमेश्वर, वो हर जगह ते कण कण विच जन जन दे अंदर, सब दे अंदर व्यापक है, सारी सृष्टि दे अंदर व्यापक है, मेरे अंदर बैठा है, मैनू देख रहा है, मैनू सुन रहा है, मैं उन्होंने नहीं देख सकती, वो मैनू देख रहा है। इसका अर्थ है एक ओंकार, मेरा परमात्मा पूरी जगह ते एक रस व्यापक है। वो एक रस जो बाहर सृष्टि दे अंदर है, वो एक रस मेरे अंदर है। उस रस नू इस रस दे नाल मिलाना है, जोड़ करना है। जदों जोड़ेगा तो मेरा कनेक्शन परमेश्वर नाल बनेगा, ते मैनू बाणी पढ़ के बहुत अच्छा प्रतीत होवेगा, एक्सपीरियंस होवेगा। जे मैनू बाणी पढ़ के अच्छा मेरे मन को सुख शांति और आनंद नहीं मिल रहा, इसका मतलब मेरा उस रस दे नाल इस रस दा मेल नहीं हो रहा। उस मेल नू मैं करना सीखना है। जिस आप जी ने समझाया कि तुसी सवेरे शाम बैठ के अखां बंद करके लंबा सा लैके छड्दिया होया किस तरह वाहिगुरु बोल के उस तक पहुंचना है। वो आवाज किथे जानी है? उस एक रस दे नाल जाके मिलनी चाहिए है। और जिस दिन मिलती है ना, फिर उस दिन बहुत अच्छा लगता है, सारा दिन एनर्जी मिलती है उस दिन नाल। गुरु साहब कोई बैठ के हर जगह ते खाना खान नहीं बैठते सन, भोजन नहीं चकते सन, नाम उन्हां दी शक्ति सी, नाम जप जप के उन्होंने सारी शक्ति मिलती सी। कदी कदी 15-20 दिन बाद मरदाना बहुत जदों बेनती करदा सी तां भोजन चकते सन, रोज भोजन नहीं चकते सन। ये भोजन तेरे परमेश्वर दे घरों आया है, ये भोजन कित्थों आया है? तू सोचिया है भाई झंडा जी हो जदों लंका गए सन, भाई झंडा जी नूं मिले सन। भाई झंडा जी बड़े प्रेम वाले गुरसिख सन, उन्होंने तारिया, उन्होंने मंजी दी, उन्होंने प्रचारक बनाया। जदों भाई झंडा जी ने भोजन वास्ते बुलाया तो भाई झंडा जी नूं पुछदे हन, ये भोजन तू भेजिया है या लेके आया है? ये तू जानदा है कित्थों आया है? बस परमेश्वर नूं जानदा है। हर जिस जो भी मिलता सी उन्होंने जोड़ देंदे सन। उन्हां दी तुसीं बातचीत सुनो, वार्तालाप सुनो, भाई झंडा जी ओदा ते गुरु नानक साहब जी दा, ओहो 10 वारी पढ़ो लगदा है, होर पढ़ो, उस दे नाल साडे अंदर ओ रस जिहड़ा पड़दा है, उहदे अंदर ओ रस उहनूं समझ आंदा है कि किन्ने प्यार नाल वार्तालाप होया भाई झंडा जी ओदा लंका दे अंदर। किस तरह गुरु साहब जी समुंदर पार करके कोई बंदरां दी सेना या कोई भी होर ब्रिज ना देखते हुए सिर्फ गुरु महाराज दी शक्ति दे नाल किस तरह वो उत्थे पहुंचते हैं। सानू सब दा आदर सत्कार करना है, जितने भी धर्मां दे देवी देवता वा सब दा आदर सत्कार, क्योंकि वो इतनी उच्ची अवस्था ते पहुंचे, परमेश्वर नू जानिया। और गुरबाणी दे अंदर एक परमेश्वर दी गल जिन्हां ने कीती उन्हां दी बाणी दर्ज हुई, उन्हां भगतां दी, उन्हां भट्टां दी, उन्हां गुरुआं दी बाणी जिन्हां ने एक परमेश्वर नू समझिया।
तो वो इस एक रस नूं समझना, एक रस केड़ा रस है, वो रस केड़ा है, वो रस मेरे अंदर किथे है। अंतर खूटा अमृत भरिया, शब्दे काढ़ पिए पनिहारी। वो पनिहारी जो पानी भरना जानती है, वो पनिहारी जो अपने अंदरों एक रस दे पानी नूं पीना जानती है, वो केड़ी पनिहारी है, वो केड़ी आत्मा है। उसनू जद पीना है तो वो अमृत अंदरों पी लेंदी है, शब्दे काढ़ शब्द दे अंदरों। वो कैसा शब्द गांधी है प्रेम भरिया कि वो अमृत खूटा उन्हें मिल जाता है जो साडे अंदर है। ये बाणी च लिखिया है, अंतर खूटा अमृत भरिया। खूटा मतलब खूआ, वैल जिहदे विचों पनिहारी पानी भरदी है बाल्टी दे नाल बाहरों देखने हां असीं। ऐसा खूटा मेरे अंदर एक रस है, एक ओंकार, एक रस। अंतर खूटा अमृत भरिया, शब्दे काढ़ पिए पनहारी। शब्द दे नाल उसनू पीना है तो शब्द नू ऐसा गाना है, कैसा पीना है, कैसा भाव है, जो उस एक रस नाल जो बाहर व्यापक है वो मेरे अंदर दे एक रस दे नाल ओदा मेल किस तरह होंदा है। ये वाला भाव बनाना है। एक ओंकार, एक ओंकार, एकंकार और नहीं को दूजा। नानक एक समाई, इको जिहड़ा है वो हर जगह समाया होया है। समाना किसनू कहंदे हन? जो दिखे ना, जो नजर ना आए, समाना। अंतर बाहर एक नू पछाणन लई हाउ हंकार अपने अवगुणा दा त्याग करना पैंदा। वो त्याग किस तरह होएगा, ये सानू ब्रह्म ज्ञान दी बाणी सानू समझाएगी। एकंकार निरंजन निर्भव सब जल थल रहा समाई। समाया होया है, एक रस समाया होया है तुहानू हर अंग दे अंदर। जदों तुसी पाठ सहज पाठ करोगे दर्शन दे नाल, दर्शन कर करके पढ़ोगे अखां नाल, तो दर्शन किवें करने हन? गुरमुखी अखर तां पढ़ लिया असी, दर्शन किवें करने हन? उस दर्शन दे नाल पढ़ांगे ना तो सानू हर अंग ते सानू लगेगा कि वो समाया होया कित्थे है। तो उस समाये होए नू समझना। एकंकार निरंजन निर्भव सब जलथर रहा समाई। एक है, अबदल है, अविनाशी है, अगम है, अगोचर है, निरंजन है, सरगुण है, निर्गुण है, निरंकार है, अपरंपर है, व्यापक है, अदृश्य है, अंतरस्थ है वो परमेश्वर। अंतर वसे बाहर भी वही, नानक दर्शन देख सब मोही। सब दे अंदर उदे दर्शन नु करना, सब दे अंदर देख, अपनी दृष्टि बदल, सब नु एक समान प्यार कर। घर दे मैंबर हन, बाहर दे मैंबर, एक समान प्यार कर। प्रणवो आद एकंकारा, जलथल मैयल कियो पसारा। पसारा सारा उस परमेश्वर दा है। अंतर वसे बाहर भी वही, ओंकार ब्रह्मा उत्पत। ओंकार शब्द कहने नाल ये ब्रह्मा, ये पूरी सृष्टि जो है ये बन गई। ओंकार किया जिन चित, परमेश्वर ने ओंकार दी आवाज धुन की थी और सृष्टि बन गई। पूरी सृष्टि इतनी इस ओंकार ने अंदर शक्ति, पर असी बिना शक्ति समझे बस असी बह के पाठ कर ले। और किथे पाठ करने सिर्फ इत्थों बोलते हाँ, इत्थे तक भी नहीं जानता।
ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠੀਏ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਚਾਰਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅਨਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। अनम्यूट ना करना। एक ओंकार